ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 32। आत्म ओम पन्येन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमः मता। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। पूर्ण योगी की बात आप जानते हैं, काफी समय से चल रही है। तो एक मोटा मोटा समझ में तो ये आ रहा है कि योग बहुत ही गहरी बात है। ऑब्वियसली योग का मतलब हमने बताया कि इट इज कनेक्शन विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी, परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से हमारा कनेक्शन, हमारा जोड़, हमारा योग, वही योगा है, वही योगी है। वही व्यक्ति जो ऐसा कर पाता है वही योगी है। और जो भगवान से कनेक्ट हो जाता है वो उसका सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसको ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही व्यक्ति ऐसी समता का अनुभव कर पाता है, जैसा कि हम सुन रहे हैं अगले पिछले कुछ श्लोकों से कि इस प्रकार वो सभी में भगवान को देखता है, हर वस्तु भगवान के अंदर देखता है, हर वस्तु में भगवान को देखता है, समता का दर्शन करता है। थोड़ा सा बताया जा रहा है कि कई बार सांसारिक कंडीशन से हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, और कोई लगता है ये व्यक्ति बहुत दुखी है कि नहीं। सांसारिक किसी को बहुत ज़्यादा धन प्राप्त है यदि, तो हम लगता है कितना सुखी व्यक्ति है। किसी कोई बिल्कुल कंगाल है तो हमें लगता है कि वो बहुत ही दुखी व्यक्ति है। किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे, उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो हमें लगता है बहुत ही दुखी है, और दूसरा व्यक्ति सुखी है। तो हम लोग कई बार इस समता का दर्शन नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि ओह लकी मैन, हम कहते हैं ना कि व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली है। क्योंकि उसको एक सुंदर पत्नी प्राप्त हुई, सुंदर पति प्राप्त हुआ, बहुत अच्छे बच्चे मिले, धन मिला इत्यादि, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो हमें वो लकी लगता है क्योंकि हम संसार में चीज़ों को, भौतिक जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऊंचा है, कोई व्यक्ति नीचा है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति है वो देख पाता है समता कि वास्तविक में। एक बार क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने काफी बहस करी, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आज भी मौजूद है, जिसमें वो बोलता है कि क्या फायदा इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने का, तुम लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, गरीबों का क्या, वो जो झुग्गी झोपड़ी में है। प्रभुपाद ने कहा हमने कब मना किया उनको आने के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों को मंदिर में आने के लिए, हमारा मंदिर तो सबके लिए खुला है। फिर वो बहस चलती रही। उन्होंने कहा कैसे वो आएगा आपके मंदिर में, उसको आने में झेप लगती है। ऐसे ऐसे कुछ बहुत देर तक बहस चलती रही, और अल्टीमेटली उसका कहना था कि आप लोग सुखी लोगों के लिए मंदिर बना रहे हो, दुखी लोगों के लिए मंदिर नहीं बना रहे हो, या दुखी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। कई ऐसे नेता रहे हमारे जो झोपड़पट्टी में गए, उन्होंने वहां पे जाके उनके साथ उनका कल्याण किया, वो ज्यादा अच्छे हैं आप लोगों से। तब प्रभुपाद क्योंकि एक परम वैष्णव थे, जैसा कि श्लोक में बता रहे हैं कि वो पूर्ण योगी थे, तो वो समता देख पाते थे अमीर और गरीब के अंदर। उन्होंने उसको व्यक्ति को समझाया कि मेरे हिसाब से तो तुम कंगाल हो। उन्होंने कहा तो कंगालों के लिए क्या है, तो सभी कंगाल हैं। प्रभुपाद ने कहा तुम भी कंगाल हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कंगाल नहीं हूँ, मैं तो अच्छा कमाता हूँ। तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाया इस बात को। तो प्रभुपाद ने उसको समझाया कि किस प्रकार जिस व्यक्ति के पास कृष्ण नहीं है वो सभी कंगाल हैं, वो सभी दुखी हैं। एक अमीर व्यक्ति भी दुखी है और वास्तव में भी दुखी है, ऐसा नहीं है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। सुख की परिभाषा ये भी बड़ी सटल है, हम समझ नहीं पाते। हम ऊपरी तौर से व्यक्ति कई बार में सुखी लगते हैं, जैसे कई बार फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस हमें लगते हैं क्या मजे हैं, हम सोचते थे बचपन में क्या मजे हैं इनके, कभी स्विट्जरलैंड को चले जाओ, कभी कहाँ चले जाओ, खर्चा किसका, सारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर का, हमें क्या, हम तो घूम आए, और करना क्या है, नाचना गाना। और फिर कई बार ऐसी न्यूज़ आती थी बहुत बड़े एक्टर ने आत्महत्या कर ली, बहुत बड़े एक्टर एक्ट्रेस का डिवोर्स हो गया, बहुत बड़े डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारी न्यूज़ इंटरनेशनली एंड नेशनली ऑल्सो आती रहती हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े लोग आत्महत्या करते हुए देखे गए। बहुत ऊंची पोजीशन का व्यक्ति मरते हुए देखा गया, आत्महत्या करते हुए देखे गए। तो वास्तव में दुख जो है उनके जीवन में अंदर तक जाएंगे तो पता चलेगा कि जनरली तो उल्टा देखा गया है कि ज़्यादा सक्सेस के साथ कहते हैं ना, सक्सेस इज मैनी फादर्स। तो बहुत सारे फादर बन जाते हैं, आसपास मित्र लोग बन जाते हैं, उन्हीं में एनवियसनेस पैदा हो जाती है, एनवी भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, दुश्मनी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, खो जाने का, सक्सेस छूट जाने का,
हमें अपनी पोजीशन से नीचे गिरने का खतरा हो जाता है। तो बहुत सारे तरह के, तो प्रभुपाद ने उनको सिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति जो है सुखी हैं, गरीब वास्तव में हर कोई दुखी है, और ये मंदिर हर किसी के लिए है। जब यहाँ पर प्रसाद बांटा जाता है तो गरीब की थाली में कम नहीं दिया जाता, अमीर की थाली में ज़्यादा नहीं दिया जाता। लेकिन यस, अमीरों के माध्यम से, धनी लोगों के माध्यम से कुछ उन्हें मदद मंदिर चलाने में मिलती है। यदि अमीर लोग कई बार धन देते हैं, उस धन से प्रसाद बढ़ता है, तो इसके एवज में हो सकता है कि उन्हें प्रायोरिटी लाइन में लगा दिया जाए। बट उससे किसी को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान, हम कई बार सुनते हैं, जब लाइन में भी व्यक्ति खड़ा है तो वो भी भक्ति का पार्ट है। ऐसा नहीं है जब हम दर्शन कर रहे हैं तो ही भक्ति का पार्ट है, जब भगवान के लिए लाइन में खड़ा है वो भी भक्ति का पार्ट है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति ने 5 मिनट भक्ति करी जो कि गया और आ गया, और एक व्यक्ति ने 2 घंटे भक्ति करी जो लाइन में भी खड़ा रहा। तो कई सारी इसमें चर्चाएं करी जा सकती हैं। वास्तव में कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति संसार में दुखी है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग वस्तुएं अवेलेबल हैं भगवान को देने के लिए। किसी के पास समय अवेलेबल है देने के लिए, किसी के पास धन अवेलेबल है देने के लिए, किसी के पास कोई गुण अवेलेबल है। तो जो भी हमारे पास है उसको भगवान को दीजिए, देना चाहिए। और हमें हर व्यक्ति में ये देखना चाहिए कैसे व्यक्ति संसार में, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए, कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति पूर्ण योगी है, वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख और दुख से अवगत रहता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण है। अब चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हम मेन दुख का कारण यहाँ बता रहे हैं कि ईश्वर के से संबंध का विस्मरण हो जाना ही मेन दुख का कारण है। अदरवाइज एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी सुखी रहता है। और हमने पर्सनली अपनी लाइफ में इसको देखा है, बहुत सारे भक्त जो कि हार्डली अपना रोटी कपड़ा कमा पाते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो बड़े प्रसन्नचित्त दिखते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से जगाया है। तो मुख्य दुख का कारण यह है, ये समता भक्त है। भक्त उन सबके अंदर कृष्ण को देख पाता है और समझ पाता है, क्योंकि ये कृष्ण से दूर है इसलिए दुखी है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता। हाँ, सुख कैसे हो? सुख का कारण, दुख का कारण बता दिया कि ईश्वर से हम अपने जब रिलेशन को भूल जाते हैं तो दुख शुरू हो जाता है जीवन में, चाहे हम पैसा हो या ना हो। अब सुख का कारण क्या है? जब हम ये समझते हैं कि समस्त कार्यों का भोक्ता, एंजॉयर, समस्त भूमि का, संपत्ति का मालिक और सबका हितैषी कृष्ण है। यानी कि सब चीज़ों में एंजॉयर कृष्ण है, सब चीज़ों का मालिक कृष्ण है और हमारे परम मित्र कृष्ण है। जब हम ये समझते हैं तो सुख का कारण बन जाता है। तो दुख का कारण ईश्वर से अपने रिलेशन को भूलना, और सुख का कारण ईश्वर को समझना, उसकी पोजीशन को समझना, उससे अपने रिलेशन को समझना। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्धजीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों को भुगता है संसार में। जैसा हम पहले भी जिक्र किया, 3 ताप कौन से होते हैं जो कई बार दुर्गा जी के त्रिशूल से भी दिखाए जाते हैं। उसका मतलब होता है आदि भौतिक कलेश, जो देवी देवताओं द्वारा सर्दी गर्मी, और आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक हो गया जो हमारे मन बुद्धि द्वारा क्रिएट होते हैं, हम बहुत चीज़ें सोच के परेशान होते हैं, और कुछ होते हैं आदि भौतिक जो दूसरे जीव जंतु मनुष्यों के द्वारा में दिए जाते हैं। तो इन कोई ना कोई कष्ट हमारे जीवन में हमेशा चलता ही रहता है। तो ये 3, सब हम कृष्ण से अपने संबंध को भूलते हैं तो इन 3 प्रकार के दुखों में पड़ जाते हैं। इसके अलावा चूंकि हम इस संसार में गिर जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के 4 ताप या दुख अलग से हैं। तो इस प्रकार ये 7 प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हमेशा चलती रहती हैं कृष्ण से संबंध भूलने के कारण। और चूंकि कृष्ण भावना में व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। जो व्यक्ति के पास वास्तव में कुछ जब व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है तो वो दूसरों को बताना चाहता है। तो कृष्ण भक्त ऐसा नहीं है कि उसको कुछ खजाना मिला तो उस खजाने को छुपा लेना चाहता है कि मुझे ये मिल गया, भगवान का नाम, हरि नाम मिल गया, हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, मुझे ये दिव्य ज्ञान मिल गया, भक्ति का प्रोसेस मिल गया, मैं तो सुखी हो गया। लेकिन दूसरे भी अगर मेरे जैसे सुखी हो जाएंगे तो मेरे में स्पेशल क्या रहेगा? तो मैं क्यों ना इसको छुपा के रखूं। आप देखेंगे कि भक्तों के अंदर ही छुपाने की भावना है ही नहीं, इसलिए वो दिन रात दूसरों को बताने को, जबकि उन्हें कोई मिलता है सड़क पे, मेट्रो में, घर पे, वो छूटते ही उसको भगवान के बारे में बताना चाहते हैं, माला के बारे में बताना चाहते हैं, भक्तों से जोड़ना चाहते हैं। तो ये भक्तों का गुण है, क्योंकि वो सुखी हैं। अब वो चाहते हैं कि क्यों ना दूसरों को भी सुखी बनाया जाए। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता है। हाँ, जो उसको बेनिफिट हुआ है अपनी निजी लाइफ में, वो दूसरों को बताने का प्रयास करता है, इसको घोषित करता है,
प्रचार करके किसी भी तरीके से प्रचार करता है, लोगों को कनेक्ट करता है भगवान से, तो वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी व्यक्ति बन जाता है और भगवान का प्रियतम सेवक बन जाता है। तो सबसे बड़ा उपकारी वास्तव में वो है। ये समझने का विषय है। लोग समझते नहीं, इस बात को लोग समझते नहीं थे जब शिला प्रभुपाद ने सब कुछ शुरू किया। आज लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। यस, आपकी प्रभुपाद ने इस बात को समझा। नहीं तो अक्सर लोग केवल कंबल बांटने तक ही लिमिटेड थे। कहीं पर खिचड़ी बंटवा दी, कहीं पर कंबल बंटवा दिए, हो गया जी, परोपकार हो गया। कहीं पर शादियां करा दी। अब जब प्रभुपाद ने ऐसे मंदिर खोले, ये प्रोसेस चलाया, तो लोग कहते नहीं नहीं, ये तो अमीरों का मंदिर है, अंग्रेजों का मंदिर है, ये है वो है। लेकिन आज आम जनता इससे फायदा उठा रही है। पीछे कैसे कैसे समय में कैसे कैसे समय बीत गया, उसमें यही लोग, यही भक्त आम जनता के लिए काम आए और उनके इन 3 तापों को दूर कर पा रहे हैं। देखिए, सर्दी गर्मी के ताप को तो हम सह लेते हैं, लेकिन ये 3 ताप है ना, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि, ये हमें बहुत तंग करते हैं। वास्तव में यही हमें असली दुख देते हैं। आप भी इस मान को मानेंगे कि शारीरिक कष्टों से ज़्यादा मानसिक कष्ट हमें तंग करते हैं। तो शिला प्रभुपाद और उनके भक्त न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक कष्टों से भी दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट, कोई भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं हमारे कर्मों के रिएक्शन से। जब व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है तो उसके कर्मों के रिएक्शन धीरे धीरे मिटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो इसलिए वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी व्यक्ति है। और भगवान गीता में बताते हैं कि उस व्यक्ति से प्रिय मुझे और कोई हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं कहीं। हाँ, दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह में प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। जैसे कि भगवान के बारे में हमने सुना, सुहृदम सर्वभूतानाम, कि भगवान सबके हृदय में और सबके प्रिय सखा हैं। उसी प्रकार क्योंकि वो भगवान का भक्त है, इसलिए वो भी सबका प्रिय बन जाता है। ये उसके अंदर भी भगवान का ये गुण आ जाता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, यानी कि केवल अपने को एंजॉय नहीं करना चाहता, अपने को, हाँ, जैसे हम वो सुनते हैं कई बार कि भक्त हमेशा प्रचार करना चाहता है, दूसरों को बताना चाहता है, इसके लिए उसको भारी कष्ट उठाना पड़ता है। इतिहास में देखा गया कि कई व्यक्तियों ने जब प्रचार करने का प्रयास किया तो उनके ऊपर बड़े जुल्म हुए। हमने सुना ईसा मसीह को सूली पे टांग दिया गया। नॉट ओनली देयर, बट हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में भी बहुत बड़े बड़े कष्ट बीच बीच में आ जाते हैं। आपने सुना पीछे बांग्लादेश में कुछ हुआ, हमने सुना रशिया में इतना बड़ा अत्याचार हुए, लेकिन भक्त फिर भी रुकते नहीं है। कहीं पर हमने देखा कि आंदोलन रुक गया क्योंकि लोग अब डर गए या पीछे हट गए। तो वह इसलिए सबसे बड़ा कल्याणकारी वही है जो खुद को, देखिए हम लोग कई बार दान दे देते हैं, कंबल बांट देते हैं, कुछ बांट देते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने उसमें से 1000 10,000 के कंबल बांट दिए, लेकिन अच्छा काम है, बट वास्तव में किसी को भक्त बनाना, प्रभुपाद कहते थे 3 गैलन खून लग जाता है। मतलब कि बहुत एनर्जी जाती है किसी को भक्त बनाने में, बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। जब कभी आप बनाने का प्रयास करेंगे तब आपको पता चलेगा। किसी को केवल बता देना इनफ नहीं है। हम लोग किसी को बताते नहीं है, उसके साथ उसका फॉलो अप करना, कई बार वो हमें गलत समझता है, कई बार हमें गलत बोल देता है, फिर भी हम पीछे लगे रहते हैं एज इफ कि इसमें हमारा कोई हित होगा। जो लोग पुराने हो गए हैं वो समझ गए होंगे कि अब तो कम से कम कि हाँ, आज तक कोई अपना हित तो इन्होंने नहीं किया। शुरू में आदमी को लगता है कुछ मांगेगा, कुछ दिन बाद कुछ बोलेगा। तो इसलिए ये सभी का कल्याण देखता है। सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाए, अपने लिए सुख नहीं चाहता है, वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही, अपनी ही उन्नति में रुचि रखने वाला योगी है, जो कि एकांत में योग कर रहा है। एक ज्ञानी है जो एकांत में ज्ञानी बना जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। लेकिन भक्त है जो हरिनाम संकीर्तन निकाल रहा है, जो प्रसाद बांट रहा है, जो प्रवचन दे रहा है, पुस्तक बांट रहा है, लोगों को कनेक्ट कर रहा है किसी तरह से। जो योगी, हाँ, तो बता रहे हैं कि जो योगी ध्यान लगाकर एकांत में चला जाता है वह उतना पूर्ण नहीं है जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही लंबा डेफिनेशन भगवान ने दिया योग का, योगी का, मन पे कंट्रोल करने का। अब यहाँ पर ये समाप्त होगा और अर्जुन कुछ रिएक्ट करेगा काफी समय बाद। तो देखते हैं कि अर्जुन अगले श्लोक में भगवान से क्या बोलता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।